हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो हैं वो 17.5 जो है आपकी एक्सरसाइज जो अभी चल रही है 17.5, इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 9 तक मैंने आपको करवा दिए थे, तो आज इसको थोड़ा समझेंगे और इसमें कुछ नई चीज़ आपके सामने आएगी। तो वो नई चीज़ क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए सवाल आपको दिया हुआ है, ए के सेट दिए हुए हैं, ए सेट के मेंबर्स दिए हुए हैं, बी सेट के मेंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए और बी के रिलेशन बताने हैं हमें। ये रिलेशन भी दिए हुए हैं, मतलब ए और बी के रिलेशन भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें बताना क्या है कि ये फंक्शन है या नहीं, यानी कि ए बी आर फंक्शन और नॉट, ठीक है। और जब हम ये बता देंगे कि फ़ंक्शन है या नहीं, फिर हमें बताना होगा कि वो फ़ंक्शन की कौन सी टाइप है, यानी इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप। अगर ये फ़ंक्शन है तो उसकी टाइप भी बतानी है, ठीक है। अब देखिए आपको तकरीबन 5 रिलेशन दिए हुए हैं। R1 है, और ये देखें R2, R2, R3, R4, R5, सही है। ये 5 सवाल दिए हुए हैं। तो पहले तो हमें ये बताना है कि ये पाँचों सवाल ए और बी के हिसाब से, ए और बी के हिसाब से फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर फंक्शन है तो फिर उनकी कौन सी टाइप है। तो इसको बताने से पहले जो है ना, मैं आपको थोड़ा फंक्शन समझा दूँ। देखिए ये हैं फंक्शंस, ये बैक साइड पे दिए गए हैं। इसके एग्जांपल में देखिएगा आप, ये एक्सरसाइज है ना आपकी, इसके बिल्कुल बैक पेज पे ही दिया हुआ है। ये देखें, ये दिए हुए हैं। इसमें तकरीबन 5 टाइप्स बताई हुई हैं। इनटू फंक्शन है, ठीक है। वन 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 फंक्शन है, इंटू एन वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन है। और 5 जो है वो है वन 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 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये देखें, ये 5 आ गया, ये वाला वन वन एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सबसे पहले तो हमें इसमें फ़ंक्शन बनाने पड़ेंगे इस तरह, ठीक है। जो अभी सवाल हम करेंगे उसमें हम फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन बनाने के बाद फिर हमने उनको, उनका रिलेशन बनाना है, उनका ताल्लुक़ बताना है। तो इसमें जो ए में होगा, यानी कि पहले वाले सेट में जो मेंबर्स होंगे उनको एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है। उस टास्क को उन्होंने लाजमी करना है। और मिसाल के तौर पर कि पहले वाले नंबर में अगर सबको एक एक रुपया दे देते हैं, यानी एक्स को भी 1 रुपया दे देते हैं, वाई को भी दे देते हैं, और जेड को भी 1 1 रुपया दे देते हैं, ठीक है। और उनको कहते हैं कि आपने 1 1 रुपया खर्च करना है, लाजमी खर्च करना है। किन पर? इन पर खर्च करना है, यानी बी पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एक्स को 1 रुपया दिया गया था, उसने किस पे खर्च करा? उसने ए पे खर्च कर दिया, ठीक है। उसका काम पूरा हो गया, उसका टास्क पूरा हो गया। अच्छा, वाई को अगर 1 रुपया दिया गया था तो उसने भी ए पे खर्च कर दिया, ठीक है। यानी वाई का काम पूरा हो गया, ठीक है। जेड को 1 रुपया दिया गया था तो उसने बी पे खर्च कर दिया, ठीक है। बी का काम भी पूरा हो गया। यानी जो इनको टास्क दिया गया था एक्स वाई जेड को, यानी ए को, वो उन्होंने पूरा पूरा कर दिया। लेकिन किसने किसके साथ खर्च किया, यानी किसने किस पे खर्च किया, वो उनकी चॉइस थी, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। देखिए यहाँ पे सी जो है ये अकेला रह गया, ठीक है। सी पे किसी ने खर्च नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने अपने पैसे खर्च कर दिए। अब ये अलग बात है कि सी को कुछ नहीं मिला, या सी पे कुछ खर्च नहीं हुआ, या सी पे कोई चीज़ पैसे मतलब सी से कोई रिलेशन नहीं बन पाया, सी उस वक्त होगा नहीं, या वट एवर। लेकिन इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, तो ये फंक्शन तो बन गया। मतलब एक फंक्शन का मतलब होता है कि एक टास्क पूरा हो जाए, तो ये फंक्शन तो बन गया। लेकिन ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है। यानी पहले वाले मेंबर्स जो होंगे वो अपना पूरा काम कर दें, ठीक है। भले से बी में कोई मेंबर रह जाए, उसकी खैर है, लेकिन उन पहले वाले मेंबर्स ने अपना काम पूरा कर दिया, तो वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। अब आ जाएं वन वन फंक्शन पे। इसमें क्या होगा कि फंक्शन तो ये बन गया क्योंकि सब ने अपने अपने काम करे हुए। देखें, वन ने भी अपना काम कर दिया, बी टू ने भी कर दिया, थ्री ने भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं बचा। यहाँ पे कोई मेंबर नहीं रह गया, सबका ताल्लुक एक एक मेंबर से बन गया, ठीक है। इसने भी अपना 1 रुपया एक पे खर्च कर दिया, इसने अपना रुपया इस पे 3 पे खर्च कर दिया, इसने अपना रुपया इस पे खर्च कर दिया, ठीक है। कोई भी नहीं बचा।
तो जब कोई भी नहीं बचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। यानी इसका पूरा काम हो गया और इसमें से भी कोई मेंबर नहीं बचा जिस पे काम ना हुआ, यानी ये काम करने वाले ये काम हो रहा है। यानी ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला ये समझ लें, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ने अपना काम कर दिया और ऑब्जेक्ट ने भी पूरा पूरा ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर लिया, यानी पूरा ऑब्जेक्ट यूज़ हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रह गया था, सब्जेक्ट ने अपना काम पूरा कर लिया था लेकिन एक ऑब्जेक्ट रह गया था, तो ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब आगे आ जाएँ नंबर 3 पे। नंबर 3 में देखें, इनटू एंड वन वन फंक्शन है, या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। इसमें क्या होगा कि पूरा काम हो गया, ठीक है, पूरा काम हो गया तो ये वन वन फंक्शन तो बन गया। लेकिन अगर हम इसी काम को, यानी कि इस काम को इस तरह करेंगे, वन जो सब्जेक्ट था उसने 3 के साथ किया, और 2 सब्जेक्ट जो था उसने 5 के साथ किया, और 3 ने जो किया वो 4 के साथ किया, ठीक है। फंक्शन तो ये बन गया, इन तीनों ने अपना काम कर लिया, इन तीनों ने अपना काम, लेकिन यहाँ पे आप इनकी तादाद देखें, इनकी तादाद में डिफरेंट होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे वो देखें 4 हैं, और सब्जेक्ट हमारे कितने, 3 हैं, और तीनों ने अपना काम कर लिया, तो फंक्शन तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रह गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन इंटू एन वन वन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लें, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारे कम है और ऑब्जेक्ट हमारे वो ज़्यादा हैं। तो सब सब्जेक्ट ने तो हमारे सारा काम कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रह गए, एक ये रह गया देखें, और एक बल्कि इसमें भी एक ही रह गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, यानी वन वन फंक्शन इंटू एंड वन वन फंक्शन। यानी इंटू भी है ये पर वाला, इंटू भी है और वन वन भी है, और साथ ही उसको अगर हम छोटा नाम दे दें तो इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। फिर आ जाए नंबर 4 पे। नंबर 4 में क्या होगा कि सब्जेक्ट की तादाद देखें ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की तादाद कम है, और सब्जेक्ट अपना पूरा काम कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हैं ही कम, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जो लास्ट है ये है आपका ये देखें लिखा हुआ है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों मेंबर्स की तादाद सेम है, देखिए सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, और दोनों सब्जेक्ट ने जो काम किया वो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को मिला के किया, और तो ये क्या कहलाएगा आपका फंक्शन। इसमें देखें ए के मेंबर्स भी पूरे हैं और बी के मेंबर्स भी पूरे, ये बराबर बराबर होंगे, इनमें दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तादाद बराबर होगी, तो ये कहलाएगी आपकी वन वन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो अब हम सवाल करते हैं सॉल्व, तो सवाल करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया था पहले से। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है कि जो सवाल दिया हुआ है इसका हमें फंक्शन बनाना होगा हर रिलेशन के साथ। तो पहले हम पहला रिलेशन सॉल्व करते हैं, रिलेशन 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्व 1, ठीक है। अब सॉल्व 1 का हम रिलेशन बना लेते हैं, पहले हम ये पूरा रिलेशन बनाते हैं इसका ए टू बी का, फिर हम इसका रिलेशन देखेंगे सब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट कितने बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, उस हिसाब से हम उसको नाम देंगे, ठीक है। तो इनकी टाइप्स भी बतानी है ना, मैंने देखने का फाइंड देयर टाइप्स। पहले तो ये बताना है कि फ़ंक्शन है या नहीं है, तो अगर फंक्शन नहीं होगा तो फिर हमें उसकी टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फंक्शन होगा तो फिर हमें टाइप बतानी पड़ेगी। तो चले हम पहले बनाते हैं ए बनाते हैं, ये ए हो गया, इसके साथ ही हमने बी बना लिया, ये बी हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि ये फंक्शन है भी कि नहीं है। इसकी ए की तादाद है 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। बी की तादाद कितनी है, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब देखें ए के मेंबर्स 5 हैं और बी के मेंबर भी 5 हैं। अब रिलेशन 1 को गौर से देखें, रिलेशन 1 में 0 का ताल्लुक किससे बता रहे हैं, वो 2 से, तो 0 का ताल्लुक हमारे पास 2 आ गया, यानी 0 को जो 1 रुपया दिया गया था उसने 2 पे खर्च कर दिया, पूरा पूरा काम कर दिया। फिर 1 जो है उसका ताल्लुक किससे, 4 से, 2 का ताल्लुक 6 से, और 3 का ताल्लुक 8 से, ठीक है। अब देखें कि इसमें 4 जो है
उसने अपना काम करा ही नहीं, यानी उसका ताल्लुक यहाँ पे है ही नहीं। देखें फोर का ताल्लुक है ही नहीं, यानी फोर जो सब्जेक्ट था और जो 10 जो ऑब्जेक्ट था, यानी ये वाले सब्जेक्ट समझ लें, ये वाले ऑब्जेक्ट समझ लें। तो काम करने वाला जो 4 नंबर था उसने काम अपना करा ही नहीं, यानी 10 पे वो गया ही नहीं या 8 पे गया ही नहीं, वो उसने 6 पे, यानी उसको जो 1 रुपया दिया गया था 4 को, वो उसने यूज़ ही नहीं करा, उसने खर्च ही नहीं करा, उसका टास्क, उसने अपना टास्क पूरा ही नहीं करा, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। अब जब फंक्शन नहीं होगा, जब फंक्शन नहीं होगा तो उसका, उसकी टाइप भी नहीं होगी, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, पहला वाला तो फंक्शन है। चलें अब सेकंड पर आते हैं, सॉल्व टू। ठीक है, अच्छा सॉल्व टू में भी हम ए और बी ऐसी बना लेते हैं। ये तो आपको बनानी ही पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। 0 1 2 3 4 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको रिलेशन टू को देखें। ज़ीरो का ताल्लुक किससे बता रहे हैं, वो 10 से, तो ज़ीरो का ताल्लुक हमने कर दिया 10 से। ठीक है, फिर वन का बता रहे हैं 8 से, वन का ताल्लुक हो गया 8 से। ठीक है, टू का बता रहे हैं वो 6 से, तो टू का हो गया ये 6 से। टू का बता रहे हैं फिर 4 से, फिर टू ही का ताल्लुक 4 से हो गया। फिर थ्री का 4 से बता रहे हैं, थ्री का भी 4 से हो गया, ये देखें। फिर 4 का 2 से, 4 का 2 से। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो सब्जेक्ट के जो मेंबर थे उनका पूरा काम हो गया, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया या नहीं करा, ये देखें गौर से। तो ज़ीरो ने भी अपना काम कर लिया, वन ने भी अपना काम कर लिया, टू ने भी अपना काम कर लिया, लेकिन टू ने अपना काम 2 दफ़ा करा है। देखें आप, टू को जबकि 1 रुपया दिया गया था और उसको एक पे ही खर्च करना था, तो उसने 1 रुपया 2 पे कैसे खर्च कर लिया, 2 पे तो खर्च कर ही नहीं सकता टू, क्योंकि उसको एक टास्क दिया गया था, उसने एक टास्क या तो 6 के साथ करना था या 4 के साथ करना था। ठीक है, अब देखें थ्री है, थ्री ने अपना टास्क पूरा कर लिया किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, 4 ने अपना 4 के साथ कर लिया। ठीक है, यहाँ वाले मेंबर एक के साथ कर सकते हैं, नहीं सब ऑब्जेक्ट को हम 2-3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही दफ़ा यूज़ होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। देखें, टू 4 के साथ भी हो रहा है और टू 6 के साथ भी हो रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नॉट अ फंक्शन। अब ये दो तो आपके यानी कि फंक्शन ही नहीं है, जब फंक्शन ही नहीं होंगे तो उसकी टाइप भी नहीं होगी। चलें अब तीसरा करके देखते हैं, सॉल्व थ्री। इसमें भी हम ए और बी बना लेते हैं। ए में 0 1 2 3 4 आ गया, बी में आ गया 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब देखें ये थर्ड वाला रिलेशन देखें, 0 2, यानी कि ज़ीरो का ताल्लुक किससे हो गया, 2 से, वन का 4 से, टू का 6 से, थ्री का 8 से और फोर का भी 8 से। ठीक है, तो अब जो सब्जेक्ट थे हमारे, उन्होंने अपना पूरा पूरा टास्क, पूरा पूरा काम कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा एक रह गया, तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा। देखिए मैं आपको किताब में दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था ना, तो अब आपको समझ में आएगा देख के कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक रह जाता है, जैसे ये पहला वाला देखें, ये वाला पहला वाला ऑब्जेक्ट हमारा रह गया लेकिन सब्जेक्ट ने पूरा काम कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा एक रह गया, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो आप यहाँ लिख दें बस, फंक्शन कौन सा कहलाएगा, ये, कहलाएगा इनटू फंक्शन। ये 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 कहलाएगा
इनटू फंक्शन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं, तो मैं बुक में ही रख देता हूँ। सॉल्व 4। अच्छा, 4 में भी हमने ये दो इस तरह की फिगर बना लेनी है, ए एंड बी। चलें, ये फंक्शन तो हो गया, लेकिन ये दो तो फंक्शन ही नहीं थे। ठीक है, अच्छा 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आ जाए 4 रिलेशन को देखें गौर से। पहला है 0 2 है, 0 2 हो गया। फिर 1 2 है, 1 2 हो गया। फिर 2 2 है, 2 2 हो गया। फिर 3 2 है, 3 2 हो गया। फिर 4 8 है, 4 8 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि जो सब्जेक्ट थे उन्होंने अपना पूरा पूरा काम कर लिया, यानी कि 0 ने भी अपना 1 रुपया खर्च कर दिया, और 1 ने भी कर दिया, 2 ने भी, 3 ने भी, 4 ने। लेकिन यहाँ पे जो 1 2 3 0 इनका ताल्लुक 2 से बन रहा है, नहीं, इन्होंने 2 पे ही खर्च कर दिया अपने पैसे। 4 6 को इग्नोर हो गए, 4 6 6 में बच गए, और 10 भी बच गए, यानी 3 बच गए, 3 ये बच गए। लेकिन यहाँ पे फंक्शन तो ये बन गया, फंक्शन तो ये बन गया क्योंकि इन्होंने अपना काम तो पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो तादाद भी दोनों की सेम है। देखें, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा बताएं आप लोग? ये भी इंटू फंक्शन ही कहलाएगा ना। ये देखें, सेम तादाद है, सेम तादाद है, बस इसमें ये बच रहा था, इसमें तो 3 बच गए, लेकिन ये कहलाएगा तो इंटू फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या करना है, लिख देना है इंटू फंक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया 4 क्वेश्चन। और अब हम करते हैं लास्ट वन, इसमें देखते हैं क्या बनता है रिलेशन। अच्छा, सॉल्व 5। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए एंड बी। ए में हो गए 1 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 और 4। यहाँ आ गया 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब यहाँ देखें, 0 का ताल्लुक 2 से हो गया। अच्छा, 1 का 4 से हो गया, 2 का 6 से हो गया, 3 का 8 से हो गया, और 4 का 10 से हो गया। सिंपल सारा ताल्लुक जो है वो यानी कि सारे सारे सब्जेक्ट ने सारे सब्जेक्ट को ऑक्यूपाइड कर लिया, या सारे सब्जेक्ट पे अपना काम सारे ऑब्जेक्ट पे अपना काम करा 1 बाय 1। ठीक है, अब जब 1 बाय 1 काम होगा तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, 1, ये देखें लिखा हुआ, ये देखिए 1 1 फंक्शन। जब सारे सब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट को एंगेज कर लें एक एक करके, तो उस इसीलिए उसको 1 1 का नाम दे दिया। ठीक है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। बस ये आपको बताना था। इसके अंदर 3 फंक्शन बन रहे थे, तो तीनों के नाम हमने बता दिए। बाकी जो शुरू के 2 थे वो फंक्शन ही नहीं बन रहे थे, तो इसलिए हम उनको नॉट फंक्शन ले लिया। अब इसका आंसर चेक करते हैं ज़रा हम, जो हमने बनाया है उनके हिसाब से बुक वाले क्या आंसर दे रहे हैं इसका। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 का, देखें ये देखें, पहला नॉट फंक्शन है, दूसरा भी नॉट फंक्शन है, तीसरा इनटू फंक्शन है, चौथा भी इनटू फंक्शन है। ठीक है, और ये है बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये दोनों हमने 1 1 नाम का नाम दे दिया, तो आप उसको ऑन टू फंक्शन भी दे सकती हैं, दे सकते हैं, मतलब मेरे मुंह से निकल गया, दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही सीख रही हों, लड़के भी सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो बोथ 1 1 एंड ऑन टू, इसका नाम इन्होंने किताब वालों ने दिया है, हमने 1 1 दे दिया है, लेकिन दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे सवाल। और इसमें है कुछ नहीं, थोड़ी लॉजिक है और थोड़ी चीज़ें याद रखनी हैं। बाकी कोई अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें और मैसेज कर लें, पूछ लिया करें। बाकी ये कि
मिलते हैं फिर अगले सवाल में। 2 सवाल ही रह गए हैं इसके, 10 तक हो गए, तो 11 और 12 रह गए हैं। उसमें भी आपको शायद काइंड्स वगैरह पूछी हैं या फंक्शन बनाने को दे देंगे। बाकी पे इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।